मैं देने लगी हूँ कोयले का धुआँ और जिससे इसमें एक बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आपके लिए लेके आई हूँ एक मुनफरिद सी रेसिपी जो कि मैं एक अलग अंदाज में आपके सामने आज बनाऊँगी। तो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। तो इस रेसिपी का नाम है चिकन सीख कबाब हांडी। तो चलो जी अब हम अपनी रेसिपी को करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ़ केजी चिकन लिया, इसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट दिया है। और जो इसमें मसाले ऐड होंगे उसमें है 1 प्याज है, मैंने इसको रफली सा काटा है। और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको भी मैंने काट लिया है। और साथ में हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी क्रश्ड चिली, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के जाएगा इसमें क्यूमन सीड्स और कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसमें जाएगा 1 अदद लेमन और साथ में जाएगा 1 अदद अंडा। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून देसी घी और आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे मैं अंडे को अच्छी तरह से कर लूँगी बीट। और अगर आपको लगे कि आपका अंडा बड़ा साइज़ का है तो आप इसको कम मिकदार में डालिएगा, वरना जो आपका मिक्सचर है वो ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको पहले फेंटने अच्छी तरीके से और थोड़ा-थोड़ा करके डालिएगा और जब आपको लगे कि इतना हमें काफ़ी है तो फिर आप बाकी रहने दीजिएगा। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं और अगर टाइम की आपके पास कमी है तो आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें और ये 1 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए काफ़ी है। और इसको हम अभी रख देंगे 1 घंटे के लिए और इसके बाद हम इसका जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया और इसको मैंने रफली सा काटा है। और इसको हम कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए गरम। और गरम करने के बाद आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना प्याज को। आप जब इसके थोड़े से किनारे हमें ब्राउन होते महसूस होंगे तो हमने इसका जो चूल्हा बंद करना है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 जवे लहसुन के और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और फिर बाद में इसको हम निकाल के ऑयल से और इसका हम इस पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर पे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इतना ही हमने इसको करना है फ्राई, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको मैं अब निकाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। चिकन मैरिनेशन को यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। और हम चॉपर में एक ब्रेड स्लाइस भी ऐड करेंगे ताकि जो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है वो जो ब्रेड वो अब्जॉर्ब कर ले। तो अगर आपके पास ब्रेड कम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ब्रेड कम नहीं थे तो मैंने इसलिए इसमें एक ब्रेड स्लाइस डाल दिया है। और साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी सब्ज़ धनिया और इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे चॉप। और आपने इतना चॉप करना है कि ये जो चिकन है इसके रेशे से बन जाए, तभी हमारे जो वो सीख कबाब है अच्छे तरीके से बनेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया सीख कबाब के लिए और आपने इतना ही इसको ब्रेक करना है। और इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और ये फिर हाथ के साथ चिपकेगा नहीं इसका जो मिक्सचर है। तो फिर हम इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे 3 अदद स्मॉल स्टिक्स ली हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू वाली स्टिक है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया ऑयल को पहले मैं लगा दूँगी ये ट्रे की सरफेस पे ताकि ये जो हमारे कबाब है साथ चिपके नहीं। और फिर हम हाथों को ऑयल लगा के कबाब को शेप देते हैं।
और ये देखिए मेरे सीख कबाब यहाँ पे बन गए हैं और ये आधा किलो चिकन के तकरीबन 11 बने हैं। अगर आप साइज़ थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ये तकरीबन 12 to 13 बन जाएंगे आपके। और इसको अब हम कर लेते हैं फ्राई। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को लाइट ब्राउन किया है। अब इसी ऑयल में हम इसको कबाब को शैलो फ्राई कर लेंगे। सात से आठ मिनट्स में इनकी जो एक साइड है वो ब्राउन होगी। अब मैंने इनकी जो साइड चेंज कर दी है। आपने डालने के फ़ौरन बाद इनको बिल्कुल भी चम्मच से नहीं लाना वरना ये टूट जाएंगे। तो जब इनकी एक साइड ब्राउन हो जाए तब आपने इसकी इनकी साइड चेंज करनी है। और यहाँ पे कबाब जो है हमारे 80% कुक हो गए हैं और आपने इनको फुल कुक नहीं करना, तकरीबन आपने इनको सिर्फ 80% कुक करना है। और यहाँ पे मैं देने लगी हूँ कोयले का धुआं और जिससे इसमें एक बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैंने कोयले को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इस पर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल और ऊपर से हम इसको कवर तक कर देंगे तकरीबन 10 सेकंड के लिए। आपने ज़्यादा नहीं करना वरना फिर वो कड़वा सा जायका हो जाता है। और 10 सेकंड के बाद हमने इसका जो ऊपर का कवर है हटा देना है। 10 सेकंड हो गए और अब हम कोयले को अंदर से निकाल लेते हैं और कबाब्स भी हम साइड पे रख लेते हैं। और अब हम इसकी जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसको हम दोबारा से ऑयल में भूनते हैं। इसी ऑयल में मैंने अब शामिल कर दिया है वो पेस्ट जो हमने प्याज और सब्ज़ मिर्चों का बना के रखा था। और अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका ऑयल कम है और आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे नॉन स्टिक पैन था तो मैंने सोचा कि गुजारा हो जाएगा। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है और इसमें हम अब अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मैंने सबसे पहले इसमें शामिल किया है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के जाएगा इसमें क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर पाउडर। और इसको हम अगेन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हाँ, इसमें मैंने नमक भी ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें क्योंकि हमने सीख कबाब में भी ऐड किया था तो इसमें भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने उसमें भी 1 टीस्पून डाला था, इसमें भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून दही को आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो स्मूथ सी बने। तो इसको हम मिक्स करने के बाद इसके ऊपर से कवर कर देंगे। आपने जो फ्लेम है यहाँ पे इसकी मीडियम टू लो रखनी है। ये देखिए पानी हमारा दही का जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सीख कबाब। और इनको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। यहाँ पे इनके टूटने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमने इनको 80% कुक किया हुआ है। अब ये कहीं भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते यानी कि टूटते नहीं। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने कबाब को भी अच्छी तरीके से पका लिया है और इसको अब हम ऊपर से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ गिलास पानी। आप पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए इसकी। और पानी ऐड हम करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाए और कबाब हमारे जो 20% रह गए वो भी कुक हो जाए। और इसको हमने देने हैं तकरीबन 10 to 15 मिनट्स और इसकी जो फ्लेम है आपने लो रखनी है। 15 मिनट्स हो गए हैं और ये देखें ऑयल जो हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी ये उतनी रेडी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें अब मैं शामिल करूंगी पैकेट वाली क्रीम। अगर आपके पास घर की क्रीम मौजूद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे और हमारी ग्रेवी जो है स्मूथ रेडी हो। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून डाली है क्रीम।
क्रीम डालने के बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर से कर देंगे कवर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट दम देने के बाद हमारी हांडी हो गई है जी बिल्कुल तैयार। और इसमें अब शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और गार्निश के लिए इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया। और यहाँ पे चली गई थी लाइट, और बस ना पूछे कि इतना मुझे हो रहा था कि मेरी जब हंडिया की फाइनल लुक आपके सामने आनी थी तो वो लाइट ना होने की वजह से अच्छी लुक नहीं आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसकी लुक पे ना जाएं, आप इसके टेस्ट पे जाएं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बच्चे तो तला बिलाल को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो अब हम इसको इसकी फ्लेम कर देंगे बंद, और इसको 2 से 3 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए, और फिर हम इसको सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। 2 से 3 मिनट ऊपर से कवर करने के बाद ये देखिए ऑयल जो हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसको करते हैं सर्व, और यकीनन आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी लाइट भी आ गई है वापस, और साइडों का जो अंधेरा है वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है, और हमारी हंडिया की लुक भी ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और इसको हम सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है जी चिकन सीख कबाब हांडी की फाइनल लुक, और देखने में देखें बहुत ही अच्छी लग रही है। और जब मैंने इसको रोज़े के बाद ट्राई किया था, यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपने हमारी रेसिपी को ट्राई किया और ये कैसी बनी है। तो चलें जी, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।